मेरे जीवन के मरने जीने का एक ही संकल्प है, 5 साल के अंदर बिहार में 40 के 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लाख विवादों के बाद आखिरकार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है और सबसे ज्यादा सीट जो है वह राजद ली है और 26 सीटों पर चुनाव लड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वह यह है कि इस सीट बंटवारे से पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में इसीलिए किया था क्योंकि उनकी दिली इच्छा थी कि वह पूर्णिया से चुनाव लड़े। लेकिन अब पूर्णिया सीट जो है वह राजद अपने पास रख ली है। ऐसे में पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है और सीट बंटवारे के तुरंत बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी कह दी है जो कि काफी ज्यादा सोचने वाली है। पप्पू यादव का कहना है कि आने वाले 2024 के चुनाव में पूर्णिया से कांग्रेस का ही झंडा लहराएगा। अब इसके क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं आप तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बात उन्होंने यह भी कही है कि आने वाले 6 सालों में मैं चाहता हूं कि बिहार के 40 लोकसभा सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीते। तो क्या कुछ इसके मायने हैं, आइए जानते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पप्पू यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें उन्होंने कही है, क्या मायने निकाले जा सकते हैं इसके? देखिए, पप्पू यादव के जो बातें हैं उसके सियासी मायने बहुत साफ है। इसमें बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। भले उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन कही यही बात कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। और जो बातें हैं दोस्ताना संघर्ष की जो चल रही थी कि दोस्ताना मुकाबला होगा पूर्णिया में, तो वही दोस्ताना मुकाबला पूर्णिया में आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस के सिंबल से ही पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे सोर्स बताते हैं, और फ्रेंडली फाइट होगी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जगहों पर 24 के चुनाव में भी बहुत जगह फ्रेंडली फाइट हो रही है। उन्होंने वायनाड का उदाहरण दिया कि वहां पर राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, वाम दल भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक उदाहरण से उन्होंने बतलाने की कोशिश की। भले अपने मुंह से उन्होंने नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं पूर्णिया से, लेकिन सारी चीजें साफ है। पूर्णिया से वो नॉमिनेशन करेंगे और पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जो सुपौल वाली बात हो रही थी कि सुपौल सीट दी जाएगी, सुपौल तो अब आरजेडी के खाते में है, तो पूर्णिया से ही वो लड़ेंगे और दोस्ताना मुकाबला वहां होगा। सर, कटिहार सीट जो है वह भी आ गई है कांग्रेस के खाते में, तो क्या लगता है वहां से कौन चुनाव लड़ेगा? कटिहार सीट के लिए तो निगोशिएशन चल ही रहा था। कटिहार सीट से तारिक अनवर उनके प्रत्याशी हैं। देखिए, कटिहार से पहले ये बात हुई थी कि मुकेश सहनी की पार्टी को वो सीट दी जाएगी, लेकिन कटिहार सीट फिर बात हुआ, निगोशिएशन हुआ, तय हुआ कि नहीं, एक बड़े मुस्लिम चेहरा है तारिक अनवर, तो तारिक अनवर को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा कांग्रेस के टिकट पर, और वही वहां से चुनाव लड़ेंगे। आप जो जो विवाद का सीट थी वो थी बेतिया की सीट, कि बेतिया में क्या होगा। तो बेतिया कांग्रेस के खाते में गई है, और लगता है कि अखिलेश बाबू का सिक्का एक बार फिर चला है बेतिया की सीट पर, और बहुत संभावना है कि उनके पुत्र आकाश सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे। सर, जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है इस गठबंधन में, तो क्या इक्वेशन जो बैठाया गया है वो आपको कैसा लगता है और आखिर सहमति कैसे बनी कि इतने ज्यादा सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस इतने कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, दोनों पार्टियों की मजबूरी है। जिस तरह से एनडीए आगे जा रहा था, एनडीए के सीटों का ऐलान हो रहा था, उनकी सूची पहले आ गई, तो महागठबंधन पर एक दबाव था कि वो भी जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को करे। लेकिन चूंकि कांग्रेस में जो प्रक्रिया होती है बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। देखिए, आज सीटों का ऐलान हो गया, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ। चूंकि एक प्रक्रिया है कांग्रेस में, कांग्रेस उसी प्रक्रिया के तहत काम करती है। तो इसीलिए उम्मीदवारों का जो चयन है वो हो रहा है। घोषणा अपने हिसाब से होगी, और पहले भी आत्मजा जी आपने कह दिया कि चरणबद्ध तरीके से ही होगा। फेज बाय फेज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। हो सकता है कि दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस करे, लेकिन आरजेडी के तरफ से तो मोटे तौर पर सब लोगों को पता ही है कि प्रत्याशी कौन कौन होगा। और जो 26 सीटें आज आई है उसमें जो 2-3 कन्फ्यूजन था। देखिए, झंझारपुर की सीट हम बताएं, झंझारपुर की सीट से प्रशांत मंडल का नाम सबसे आगे चल रहा है आरजेडी की सूची में। प्रशांत मंडल वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। बाकी उजियारपुर में आलोक मेहता को लड़ना है, छपरा से रोहिणी आचार्य को लड़ना है, मीसा भारती को लड़ना है पाटलिपुत्रा वाली सीट से। पटना साहिब से तो कांग्रेस के प्रत्याशी अंशुल लड़ेंगे, उनका भी तय है। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी का तय है। तो मोटे तौर पर प्रत्याशियों के नाम तय हैं। आधिकारिक घोषणा चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। बाकी तो कुछ सीटों का ऐलान आरजेडी ने पहले ही कर दिया है। अब देखिए, जो सीट फंसने वाली है
या जिसकी घोषणा होनी है वो है सीतामढ़ी और शिवहर को लेके। बहुत सारे देखिए, हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। कांग्रेस के टच में और आरजेडी के टच में बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं। वैसे सांसद जिनका टिकट कटा है, नाम आप पूछना चाहेंगे तो सुनील कुमार पिंटू का नाम है, रमा देवी का नाम है, ये सारे नाम हैं। देखिए, पब्लिक का बयान दे रही है रमा देवी कि मैं हूँ, साथ हूँ लवली आनंद के साथ, लेकिन पर्दे के पीछे भी निगोशिएशन हो रहा है। सुनील कुमार पिंटू आज पटना में है, बहुत सारे नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। तो जिनका टिकट कटा है, देखिए अजय निषाद की बात करिए, वो संपर्क में है राजद नेतृत्व के। तो बहुत सारे जो सांसद जिनका टिकट कटा है वो नेतृत्व में है। छेदी पासवान संपर्क में है आरजेडी आला कमान के। तो ये बहुत सारी चीजें होगी, इसलिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। चरणबद्ध तरीके से उसको ऐलान किया जाएगा। तो सर, ऐसा माना जाए कि एनडीए से का साथ छोड़कर जो नेता है, पहले जो सांसद रह चुके हैं, वो लोग महागठबंधन में आएंगे तो राजद उन्हें टिकट देगी। बात यही हो रही है, निगोशिएशन चल रहा है कि जो कि 2-3 बड़े नाम हैं, अजय निषाद हैं, छेदी पासवान है सासाराम के लिए, उनको बात चल रही है उनके लिए। इसके अलावा रमा देवी का नाम है, उनको कुछ चूँकि वैश्यों को भी प्रमुखता देनी है तो वैश्य बिरादरी को एडजस्ट करना है। रितु जायसवाल का भी नाम आता है, लेकिन अब रमा देवी या रितु जायसवाल कौन हो, इस पर बात होगी। तो बहुत सारी चीज़ें को तय किया जा रहा है, लेकिन पहले चरण की बात खत्म हो गई। दूसरे और तीसरे चरण के लिए जो उम्मीदवारों का ऐलान है वो भी बहुत जल्द करने की कोशिश कर रहा है महागठबंधन, और कोशिश कर रहा है कि बराबरी का मुकाबला हो, ऐसा ना लगे कि महागठबंधन कहीं से पीछे हो रहा है। सर, क्या लगता है कि पूर्णिया की तरह महागठबंधन में दूसरी सीटों पर भी ऐसी संभावना हो सकती है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार अलग उतारे और राजद अपना उम्मीदवार अलग नहीं, उतारे? इसकी अब कोई संभावना नहीं है। जो चीज होना था वो हो गया। एक ही विवाद का सीट था, वो पूर्णिया, और पूर्णिया में जो पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे साफ है कि वहां पर फ्रेंडली फाइट होगी। पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ेंगे चुनाव और कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेंगे। बाकी जो 9 सीटें मिलनी थी कांग्रेस को वो मिल गई। अब कांग्रेस को उससे ज्यादा ना मिलना था, वाम दलों को जितना देना था वो दे दिया। मतलब सीट शेयरिंग को लेके जितना रायता फैला हुआ था उसको समेट लिया गया। अब कोई फ्रेंडली फाइट की कहीं बात नहीं है। एक ही सीट है पूर्णिया जहां पर फ्रेंडली फाइट होगी। तो देखिए, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है और जब सीटों का बंटवारा हुआ उसके बाद से पप्पू यादव को लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज थी कि कहीं वह एनडीए के साथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा की तरफ से भी पप्पू यादव को ऑफर दिया गया कि अगर वह चाहे तो वह आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि वह पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन में किसी तरह की कोई टूट देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि पूर्णिया से अगर वाकई में पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो फिर राजद का कैंडिडेट जीतेगा या फिर पप्पू यादव वहां से जीतेंगे? आप अपने विचारों को कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।